अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया भी था कि पेशावर के लिए मजीद कोई 30 बसेस आएंगी बीआरटी मंसूबे के अंदर। तो वो चाइना से आने जा रही हैं और चाइना से वो निकल चुकी हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो पहुंच जाएंगी। जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी तब ये इन्फॉर्मेशन ही थी, तब इसके ऊपर काम का आगाज़ भी होना था। तो ये था कि ये पता था कि भाई वहाँ से आएंगी, अब वहाँ से निकल चुकी हैं, ठीक है ना। बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट इशू कर दी गई है, 30 बसेज ये होंगी चाइना से, ये आएंगी बीआरटी मनसूबे के लिए। इससे ये है कि पैसेंजर्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 18 मीटर की ये बसेज होंगी और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेस रूट के ऊपर चलेंगी। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि 30 बसेज की वजह से कोई 3750 डेली पैसेंजर्स का इजाफा हो जाएगा। यानी ये है कि पेशावर के लोगों को मजीद फैसिलिटेट किया जाएगा इन बसेज के ज़रिए। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही थी बीआरटी मंसूबे को लेकर, तो मैंने सोचा सबसे पहले यही आपसे शेयर की जाए। अभी दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है या कल की बात होगी गालबन, या परसों की। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेड इन पाकिस्तान के बैनर तले अब मोबाइल्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर असेंबल, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर असेंबल में थोड़ा सा आगे चलकर फिर बात कर लूँगा। तो असेंबल होने शुरू हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इसका ये तस्वीर आप देखें, ये पाकिस्तान के अंदर अब असेंबल इन पाकिस्तान लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। वीवो का ये मॉडल है, मॉडल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकती हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों के दिल टूट जाएं कि नहीं ये असेंबल लिखा हुआ है, मेड इन पाकिस्तान या मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा हुआ। देखें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक ही बार के अंदर वहां इन्वेस्टमेंट की ऐसी भरमार हो कि वहां मैन्युफैक्चरिंग तक बात पहुंच जाए, ठीक है ना। पहला स्टेप मैन्युफैक्चरिंग का हमेशा किसी भी बड़ी कंपनी का असेंबली प्लांट होता है, ठीक है ना। तो ये असेंबली प्लांट भी पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं था। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर असेंबली प्लांट आ चुका है और यही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तब्दील होगा। क्योंकि अभी स्टेप वाइज जो लोग वहां जॉब कर रही हैं उन्हें जाहिर सी बात है ट्रेन भी करना पड़ेगा। अभी तो असेंबली तक तो पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई प्लांट नहीं था। तो पहले पाकिस्तान की वो पावर जनरेट कर ली जाए, वो फोर्स जनरेट कर ली जाए लोगों की जो कि इस मुतल्लक काम का तजर्बा रखते हों, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट पुर्दे यहाँ आकर मैन्युफैक्चर हों, क्योंकि ऐसा तो फिर ही मुमकिन है कि चाइना अपने ही मुल्क से अपनी फोर्स लेकर आए तो उन्हें मजीद महंगी पड़ेगी, ठीक है ना। एक कंपनी है चाइना की, वो आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये भी चाइना की कंपनी है वीवो, तो ये पाकिस्तान के अंदर आ रही है। तो अब लेबर भी वहां से लेकर आए तो ऐसा होता नहीं। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने अपनी फ्रेंडशिप का इजहार करते हुए पाकिस्तान को फ्री में वैक्सीन दी थी। तो इसके अलावा जो चाइना की लिबरेशन आर्मी है, इसकी जानिब से पाकिस्तान आर्मी को, जो कि दुनिया की पहली आर्मी बन चुकी है कि किसी एक आर्मी ने दूसरी आर्मी को कोविड-19 की वैक्सीन बतौर तोहफा दी हो दुनिया के अंदर, ठीक है ना। तो उसे भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डोनेट कर दिया गया, जो वर्क फोर्स है डॉक्टर्स की, नर्सिस की, उनको जो कि फ्रंट वर्कर करार दिए जाती हैं इस जंग के अंदर कोविड-19 के खिलाफ, तो उन्हें डोनेट कर दिया गया। तो ये काफ़ी बड़ा जेस्चर था, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता भी नहीं है। क्योंकि स्पेशली ये जो कल रात को आनी थी खेप नई वैक्सीन की, आर्मी के लिए स्पेशली आनी थी। और पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना के जो फौज है उसके जहाज के अंदर से ये लेकर उसके जहाज नहीं लेकर आनी थी, मतलब। तो वो उन्होंने डोनेट कर दी। ये बड़ा एक जेस्चर था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, क्योंकि देखिए उन्हें भी तो ज़रूरत है ना वैक्सीन की, लेकिन उन्होंने अपना ख्याल नहीं किया। और वो भी चाइना की तरफ से गिफ्ट की गई, उसकी आर्मी की तरफ से गिफ्ट की गई वैक्सीन को। तो वैसे भी आर्मी क्लेम कर सकती थी कि भाई ये तो एक आर्मी का आर्मी को तोहफा है, ये तो कम अज कम हम नहीं देते, बाकी कोई चीज़ किसी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी जो कि आर्मी को मिलेगी वो हम दे देंगे। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से यही सोचा गया, नहीं पहले जिनका हक बनता है उन्हें दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो जो फ्रंट वर्कर्स हैं वो आर्मी के नौजवान नहीं है इस वक्त, वो कोविड-19 के खिलाफ नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं। तो उन्हें डोनेट कर देना एक बड़ा कारनामा मेरे ख्याल से बनता है। तो ये कल रात को वैक्सीन आ जानी थी, अब यकीनन पहुंच चुकी होगी। तो अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं।
तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान को पैसे दिए जाने लगे हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। तो ये एक सप्लीमेंटल एग्रीमेंट तय कर लिया गया पाकिस्तान और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। इसमें उन्होंने एग्रीमेंट ही साइन कर लिया बाकायदा तौर पर। तो अब फाइनेंशियली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ये बैंक और कोई $60 मिलियन की रकम देगा। अब दोस्तों इसमें से 35% ग्रांट होगी और बाकी 65% लोन होगा। ठीक है ना। ग्रांट से मुराद ये है कि इस पर पाकिस्तान ने कोई पैसा वापस नहीं करना और शायद ये भी रकम वापस नहीं करनी, लेकिन जो लोन होगा उसमें यह है कि लोन जो रियल रकम है वो भी वापस की जाएगी और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अब दोस्तों ये पैसा पाकिस्तान को दिया गया पोलियो के खात्मे के लिए। ठीक है ना। और अब इसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, ये देने जा रहा है। इसमें कोई वेस्टर्न कोई बहुत ज्यादा रोल नजर नहीं आता, लेकिन वैक्सीन तो आपको पता है उन्हीं ममालिक से लेनी पड़ेगी, पैसा सिर्फ ये देने जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2012 से अब तक कोई $427 मिलियन की रकम यही बैंक पाकिस्तान के ऊपर पोलियो के खात्मे के लिए खर्च कर चुका है आज तक। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आ रही थी, काफी अहम तरीन डेवलपमेंट थी, क्योंकि पोलियो गालबन अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही रह चुका है, दुनिया पूरे के अंदर ये खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को भी चाहिए। देखें वैसे तो हम एक एटमी पावर भी है, एटमी पावर होना कोई छोटी बात नहीं। दुनिया के कितने मुमालिक हैं जो एटमी ताकत है। ठीक है ना। एक तरफ तो हम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के अंदर इंतहाई ऊंचे मुकाम के ऊपर हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ऐसी बीमारी जो कि पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है वो पाकिस्तान में मौजूद है। यानी पाकिस्तानी मुआशरा काफी तकसीम नजर आता है इस मामले के अंदर। कहां एक तरफ तो इंतहाई ज्यादा अब पढ़ा लिखा तबका बन जाता है जो कि पाकिस्तान को एक ऐसे मकाम के ऊपर रख चुका है। एटमी पावर होना कोई छोटी बात तो नहीं होती, तो वो एक मकाम है पाकिस्तान का। और कहां आज भी पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों की सोच या ओवरऑल बड़े तबके की सोच आपको पता है कि ऐसी है कि जो ठीक तरह से ये बीमारियां रह चुकी हैं वो खत्म नहीं हो पा रही। तो खैर जो भी है, लेकिन ये है कि ये अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक पोलियो है और बाकी दुनिया के अंदर खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।